बड़े भैया ड्रामे की आने वाली एपिसोड में बड़े भैया इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि महविश के साथ जो कुछ भी हुआ है अब इतना ज़्यादा मतलब उसको अंदर से बुरा लगा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि महविश के साथ ये सब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि महविश उसे बोलती है, बड़े भैया को महविश बोलती है कि देखो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। मैंने आपको खुशियाँ देने के लिए इतनी ज़्यादा कोशिशें की, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों खुशियाँ तो हमारे नसीब में नहीं है। वो महविश को बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ तुम चाहिए हो। देखो जो हुआ हम क्या कर सकते हैं, सब मुकद्दर का खेल है, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। महविश कहती है मुझे पता नहीं कैसे ऐसे अचानक से सब कुछ हो गया और पता तक नहीं चला। महविश मज़ीद ये भी बोलती है कि मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो है जो कि हमें नज़र नहीं आ रहा। हम बात कर लेते हैं दूसरी जानिब। यहाँ पर ये जो कुछ भी हुआ है आप सब भी जानते हैं कि किस तरीके से वानिया ने ये सब कुछ किया है। उसको ज़रा सा भी एहसास नहीं कि महविश किस मुश्किलात से गुज़र रही है, लेकिन फिर भी मैंने ऐसा कुछ कर दिया, ज़रा से भी एहसास नहीं है। वानिया बस हमेशा यही चाहती थी कि महविश कैसे भी करके घर से बाहर जाएगी तभी जो है मैं अपना खेल खेलूँगी, क्योंकि उसको लगता है कि जब ये घर से बाहर निकलेगी तब मुझ पर कोई इल्ज़ाम भी नहीं आएगा तभी तो। क्योंकि मुझे भी यही लगता है कि उन्होंने कोई मतलब अपने साथ कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़ाहिर सी बात है किया हुआ है, ताकि ये जो वानिया है ये इन्होंने कुछ ऐसा किया हुआ है महविश के साथ, ताकि ये जैसे ही बाहर जाएगी तो महविश के साथ ये सब कुछ हो जाएगा। बड़े भैया इतना ज़्यादा परेशान है क्योंकि वो अपने भाई से बात करने की कोशिश करता है कि देखो हम तुम्हारी, मुझे पता है कि तुम्हारी दिल में क्या है, क्योंकि वो अपने मतलब भैया को कहते हैं तुम्हारी दिल में क्या है, लेकिन फिर भी वो साफ साफ और सीधा सीधा कह देता है कि नहीं अभी तो मैं बिज़ी हूँ, बाद में जो है इस बारे में बात करेंगे। बड़े भैया को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, कोई ऐसे भला कैसे बोल सकता है और क्यों ऐसा बोल सकता है। आने वाली एपिसोड बड़े भैया की नेक्स्ट एपिसोड कमाल की होने वाली है। इस एपिसोड में आप लोग देखने वाले हो सबके सब परेशान हो जाते हैं। जोया परेशान हो जाती है कि महविश भाभी कितनी ज़्यादा खुश थी, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि कबीर भाई और जोया भाभी के साथ ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर हमने आपको जैसे कि बताया कि किस तरीके से ड्रामे के अंदर हमने देखा कि वानिया ने ये सब कुछ किया है महविश के साथ, क्योंकि महविश के साथ ये जो कुछ भी हुआ है इस सब की ज़िम्मेदार वानिया ही है। लेकिन कबीर को अभी कुछ नहीं पता चला कि इस सब की ज़िम्मेदार कौन है, क्योंकि कबीर को अभी तक ये पता नहीं चल सका। दूसरी जानिब हम वानिया की बात कर लें तो अब वो बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि उसकी जो खुशी है उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं है। वो बहुत ज़्यादा खुश है कि मैंने वानिया के साथ ये कुछ कर दिया। तुम कहती थी तुम आसमान में उड़ती थी, इसी वजह से मैंने तुम्हारा सारा गुरूर जो है वो मिट्टी में मिला दिया। कबीर बहुत ज़्यादा अफसरदा है, बड़े भैया इतना ज़्यादा अफसरदा है कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुझे आगे अब क्या करना चाहिए। खैर वो जाता है महविश के पास, उससे बात करता है कि देखो महविश, मैं एक ही बात जानता हूँ, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम जो है जल्द अज जल्द ठीक हो जाओ। वो महविश को ये सब कुछ बोलता है, क्योंकि जब महविश हॉस्पिटल जा रही थी उससे पहले जो कबीर है उन्होंने कहा था महविश से कि तुम्हारे पापा का मैं इलाज करवाऊँगा, मैं ख़ुद कल उसे लेके जाऊँगा, उसका इलाज करवाऊँगा। लेकिन अब तो ये सब कुछ हो गया, अब तो उस बेचारे को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। ड्रामा सीरियल बड़े भैया की नेक्स्ट एपिसोड की बात कर लें तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है। इस एपिसोड में अब ये महविश के साथ जो कुछ भी हुआ है, क्या ये वानिया सबके सामने आ जाएगी, क्या वानिया का सब कुछ पता चल जाएगा सबको कि ये सब कुछ जो भी मतलब किया है वानिया ने ही किया है, और ये सब कुछ उन्होंने तो किया है लेकिन किसके पे कहने पर किया है, क्या उन्होंने अपने आप को ही मतलब जो है कसूरवार ठहराने की कोशिश की या फिर कोई इसके पीछे है। यहाँ पर हमने देखा वानिया का सच अभी तक सामने नहीं आया कि उन्होंने ये क्यों किया और कैसे किया। उन्होंने तो ये सब मिशा के सामने भी बात की, लेकिन मिशा उसे बोलती है देखो वानिया तुम जिस तरीके से बात कर रही हो तुम्हारी बात तो ठीक है, मतलब मिशा उसे ये सब कुछ कहती है कि तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है कि तुम्हें खुशी है कि ये सब कुछ हो गया, लेकिन अपने इख्तलाफात ज़रूर, लेकिन क्या तुम्हें पता नहीं है कि महविश किस मुश्किलात से अभी गुज़र रही है। लेकिन वानिया बोलती है नहीं मुझे किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है
कि महविश किस मुश्किलात से गुज़र रही है। यहाँ पर ये जो है मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि अब इसको ज़रा सा भी एहसास नहीं है कि इसके साथ क्या हो गया है क्या नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी अब महविश अपने आप को दिलासा दिलाने के लिए कबीर से कहती है, कबीर मुझे सिर्फ़ और सिर्फ तुम चाहिए हो। कबीर भी बोलता है, देखो मुझे तुम्हारी खुशियाँ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि कबीर आया तो यहाँ पर महविश को दिलासा दिलाने के लिए था, लेकिन ख़ुद ही कबीर ने सब कुछ कह दिया मतलब इधर महविश को कि महविश तुम्हारे साथ ही कैसे हो गया, अचानक से ये क्या हो गया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे क्या हो गया। हम बात कर लेते हैं दूसरी जानिब के किस तरीके से वानिया ये सब कुछ सोच रही है। कबीर और इधर मतलब महविश बहुत ज़्यादा दुखी होती हैं, और जो वानिया है वो इस सब की खुशी मनाती है। उसको ये लगता है कि अच्छा हुआ इनके साथ, क्योंकि इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए, ये वही है जिन्होंने मेरी खुशियाँ छीनी थी। वानिया ये सब कुछ सोचती है, कहती है कि तुमने मेरी ताकत छीनी थी, मेरी खुशियाँ छीनी थी, अब देखा मैंने तुमसे जो है किस तरीके से अपना बदला ले लिया, और तुम अब इतनी ज़्यादा जो है पछता रही हो। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ये सब कुछ वानिया कह रही होती है। हमने आपको पहले भी बताया कि इस ड्रामे के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे ट्विस्ट आने वाले हैं, क्योंकि आपने देखा एक जानिब तो हमने देखा महविश के साथ ये सब कुछ हो गया, और दूसरी जानिब आप लोग देखने वाले हो कि महविश ये बात ढंढोरा पीटते सबको मतलब बताती रहती है कि हाँ मैंने जो है ये किया है, मैंने वो किया है। यहाँ पर हमने आपको पहले भी बता दिया कि बड़े भैया तो घर आते ही रो पड़ता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे साथ ही ऐसा होना था क्या भला, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। बड़े भैया को इतना ज़्यादा दुख होता है कि अपने भाइयों से भी बात करने की कोशिश करता है, वो भी उसे दिलासा तो ज़रूर देते हैं, क्योंकि वो जो कि मतलब कबीर के जो भाई हैं वो उसे दिलासा तो देते हैं, लेकिन फिर भी जो कबीर का दुख है वो कहाँ ख़त्म होने वाला है, क्योंकि जो भी उसके साथ हुआ है वो पहले भी मतलब बोल चुका था अपने घर वालों से कि देखो जिसको भी खुश रहना है वो खुश रहे, लेकिन इस घर के कोई असूल और रिवाज हैं। वो अपने छोटे भाई को पहले से भी कह चुका था, कबीर अपने छोटे भाई को कह चुका था, इस घर में इस घर के कुछ रूल हैं, कुछ जो है इस घर के असूल हैं, इस घर में रहने के लिए कुछ असूल जो है उनको फॉलो करना पड़ता है। कबीर ये सब कुछ सुनकर कबीर ये सब कुछ जब कहता है कि उसका छोटा भाई जो है वो मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है कि मतलब इस घर में हमारी कोई इज़्ज़त ही नहीं है ऐसे वैसे। ये तो पिछली एपिसोड्स की बात थी। हम नेक्स्ट एपिसोड की बात करें तो वानिया जो है अब इतनी खुश है कि मतलब ये महविश के साथ जब ये सब कुछ हो रहा था उस वक़्त ये जो है वहाँ पर खड़ी हुई थी, सब कुछ देख रही थी, वानिया सब कुछ देख रही थी। मुझे यही लगता है कि ये महविश के साथ जो कुछ भी हुआ है वानिया नहीं करवाया है, किसी अपने ने मतलब उसकी मदद की है, किसी ने भी कोई भी हो सकता है मदद करने वाला, या फिर किसी ने किसी को मिलाया होगा हॉस्पिटल में ताकि महविश के साथ ये सब कुछ हो जाए। आने वाले एपिसोड बड़े भैया की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखने वाले हो कि इस नेक्स्ट एपिसोड में कमाल की स्टोरी ऐड की जाएगी। जैसे कि हमने तो आपको बताया कि महविश कहती है बड़े भाई को कि मैंने आपकी सारी खुशियां ही छीन ली, मैंने क्या क्या नहीं सोचा था, क्या क्या हम दोनों ने ख्वाब देखे थे, हमारे सारे ख्वाब जो है डूब गए। लेकिन बड़े भैया महविश को दिलासा दिलाता है कि देखो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मेरी खुशियाँ तो तुम में है और मुझे जो सिर्फ तुम्हारी खुशियाँ चाहिए, परेशान रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, परेशानी इतनी मत लो। ड्रामा सीरियल बड़े भैया की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है। इस एपिसोड में जैसे कि आप सब ने देख लिया कि स्टोरी बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। इस नेक्स्ट एपिसोड की स्टोरी की नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू कर दिया, अपनी प्रोडिक्शन के मुताबिक मैंने नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू किया, और ड्रामा सीरियल आने वाली एपिसोड बड़े भैया की प्रोमो देख के उसके हिसाब से मैंने अपना तज्जिया दे दिया। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके हमारा चैनल मिस्टर NSR खान सब्सक्राइब कर दें, और एक बार हमारा चैनल विज़िट ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी ही ड्रामा रिलेटेड आपको प्रोमो रिव्यू वीडियोस मिलती रहेंगी, क्योंकि मेरी हमेशा कोशिश रहती है आप सबके साथ अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ याद रखिएगा, तब तक के लिए बाय।